सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है ईश्वर की उपासना का वास्तविक प्रतिफल। ईश्वर उपासना का वास्तविक प्रतिफल अंदर में अस्थायी सुख, शांति और संतोष की वृद्धि होना माना गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मानना होगा कि उपासना के स्वरूप में कोई कमी चल रही है। यहाँ पर उपासना के स्वरूप से उपासना की विधि, सामग्री अथवा उसके स्थान आदि से नहीं है। उसका तात्पर्य उस मनोभाव से है जो उपासना के आगे पीछे उपस्थित रहता है। उपासना में महत्व क्रिया विधि अथवा साधन सामग्री का नहीं है, महत्व है भावना का। यदि उपासक की भावना ठीक उपासना के अनुरूप है तो निश्चय ही वह फलवती होगी। फल भावना के अधीन है, उस क्रम अथवा उपकरण के अधीन नहीं। मंदिर का एक पुजारी दोनों समय जीवन भर आरती पूजा करता रहता है, पर उसका उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलता। उसके जीवन का स्तर वैसा ही बना रहता है। उसके मानसिक विकास में कोई प्रगति नहीं होती। उसकी अशांति और असंतोष और आत्मिक अभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। वह ठीक वैसा ही आदमी एक लंबी अवधि के बाद भी बना रहता है जैसे कि वह पूजन क्रिया में आने से पूर्व था। एक पुजारी 10-20 वर्ष और कभी कभी आजीवन तक मंदिर में पूजा आरती करता रहता है, किंतु उसे उसका वह प्रतिफल नहीं मिलता जो उपासना के परिणाम स्वरूप मिलना चाहिए। इसका एक ही कारण है, वह यह है कि उसकी उस क्रिया में वास्तविक उपासना की भावना नहीं होती। उसकी भावना मंदिर के अधिकारियों की नौकरी करने की होती है। वह नौकर मात्र ही रह जाता है, उपासक नहीं हो पाता। इस बात को एक श्रमिक और एक पहलवान के उदाहरण से समझा जा सकता है। दोनों शारीरिक श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं। शारीरिक श्रम का प्रतिफल शारीरिक विकास ही होता है, पर मजदूर मेहनत करता करता घिस जाता है, उसका शरीर छिन्न हो जाता है। उधर पहलवान उसी शारीरिक श्रम से शारीरिक विकास की ओर बढ़ता है। इसका एकमात्र कारण भावना के अंतर्गत निहित है। मजदूर जब मेहनत करता है तब उसकी भावना आजीविका के लिए किसी की मजदूरी करने की रहती है, और मल्ल जब व्यायाम के रूप में शारीरिक श्रम करता है तो उसकी भावना शारीरिक विकास की ओर की प्रगति करनी रहती है। इस भावना के कारण मजदूर का शरीर छिन्न हो जाता है और पहलवान का विकसित। जो उपासक दीन, दुखी, दारिद्र्य अथवा हीन दिखाई देते हैं, उसके विकास में निसंकोच समझ लेना चाहिए कि इसकी उपासना के आत्म प्रवंचना मिली है। इसकी वंचक उपासना ने ही इस दशा में इसे भेजा है। अन्यथा उपासना का फल है तेजस्विता, ओजस्विता, सबलता, संपन्नता आदि का दिव्य गुण जो हर साधक में सहज ही बढ़ते रहता है। उपासना की सफलता बहुत अंशों में श्रद्धा एवं विश्वास पर निर्भर करती है। जिस प्रकार जड़ जगत में पंच तत्वों का सुनिश्चित आधार है, इन्हीं की हेर फेर से विभिन्न वस्तुएं उत्पन्न होती है, बढ़ती है और जरा जीर्ण होकर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार श्रद्धा विश्वास के आधार पर
भावनाओं का निर्माण होता है। यह भावनाएं और मान्यताएं ही चेतन जगत में विविध विधि सृजनात्मक ताने बाने बुनती हैं। श्रद्धा और विश्वास अपने आप में इस दृष्टि के महत्व शक्ति स्रोत हैं। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति और पदार्थों के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। आशा और उत्साह इन्हीं पर निर्भर करता है। सृजनात्मक प्रेरणा यही उत्पन्न करते हैं। भविष्य का निर्माण और निर्धारण इन्हीं के आधार पर संभव होता है। यदि यह दोनों तत्व चेतना क्षेत्र से अलग हटा दिया जाए तो फिर यह जीवन कहलाने योग्य ही नहीं रह जाएगा। श्रद्धा कल्पना को नहीं, उस मान्यता, आस्था एवं दृष्टि को कहते हैं जो आत्मानुभूति जैसे खरे आधार पर प्रमाणित होती है। आज का विषय है श्रद्धा और विश्वास का संबंध। श्रद्धा और विश्वास का संबंध निर्जीव प्रतिमाओं को देव भाव से देखने पर उनमें सचमुच देवत्व उत्पन्न हो जाता है और वे उस श्रद्धालु के लिए उसकी श्रद्धा के अनुरूप फल देने लगती है। ईश्वर के बारे में निर्धारित हमारी श्रद्धा उसे हमारे सामने भक्त के वश में बसे हुए भगवान का एक घटक बनाकर प्रस्तुत कर देती है। श्रद्धा से बनी भूत की कल्पना प्राणघातक दुष्परिणाम उत्पन्न करती है। भय और आशंकाओं से अंकित लोग अपना अच्छा खासा स्वास्थ्य खो बैठते हैं। आत्मविश्वास और मनोबल के आधार पर चमत्कारिक प्रतिफल उत्पन्न किए जाते हैं। यह सारे खेल श्रद्धा के ही हैं। साधना के सत्य परिणाम की एक विशाल श्रृंखला है। अनगिनत साधक अनगिनत प्रकार के सत्य परिणाम साधक प्रयोग के आधार पर प्राप्त करते हैं। इसके मूल में उनकी श्रद्धा की शक्ति ही सन्निहित होती है। साधक अपने ही नाम रूप की साधना करके अपने ही जैसा एक छाया पुरुष निर्मित और सिद्ध कर लेते हैं। यह मनुष्य आकृति का देव बड़े बड़े अनोखे काम करता है। यह रचना हमारी श्रद्धा द्वारा ही की गई होती है। अनेक देवताओं का सृजन इसी प्रकार होता है। अंतःकरण में कौन दिव्य शक्ति कितनी, कहाँ, कैसी है, यह प्रश्न अलग है। यहाँ तो यह कहा समझाया जा रहा है कि हमारी श्रद्धा और सामर्थ्य से अपनी मान्यता, आकृति, रुचि और प्रयोजन का एक स्वतंत्र देव विनिर्मित कर सकती है। यह देवता उतने ही सामर्थ्य होते हैं जितनी हमारी श्रद्धा उन्हें बल प्रदान करती है। दुर्बल श्रद्धा से बने देव केवल आकृति मात्र का दर्शन देने में सामर्थ्य होती है। वे कुछ अधिक सहायता नहीं कर सकते। पर जिनकी श्रद्धा प्रबल है उनके देव भी अद्भुत पराक्रम प्रस्तुत करते देखे गए हैं। श्रद्धा और विश्वास का संबंध लेकर ही हमें आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। ईश्वर है, उसकी सत्ता विद्यमान है, उसका सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है और उसका प्रकाश मिल सकता है। यह विश्वास जितना ही प्रखर एवं स्पष्ट होगा उतनी ही सफलता हमारी साधना प्रस्तुत करेगी। कितना जप करने से कितने दिन में ईश्वर की कितनी कृपा मिल सकती है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह भी जानना होगा कि साधक की श्रद्धा में कितनी प्रखरता है। यदि अश्रद्धा और अविश्वास से उदास मन से बेगार भुगतने की तरह कुछ पूजा पाठ किया जा रहा है तो उसका परिणाम भी लंगड़े लूल्हे जैसा होगा। बहुत दिनों में थोड़ा सा लाभ दिखाई देगा। छोटे से दीपक की लौ से जल पात्र बहुत देर में गर्म होगा, किंतु यदि आग तीव्र हो तो थोड़ी ही देर में पानी खौलने लगेगा। उपासना की क्रियाकृत्य पूजा कर लेना अभिष्ट परिणाम उत्पन्न नहीं करता। आवश्यकता श्रद्धा के समन्वय की है। यह समावेश जितना अधिक और जितना प्रखर होगा,
सत्परिणाम उतनी ही बड़ी मात्रा में और उतने ही शीघ्र दृष्टिगोचर होंगे। उपासना की सहायता के लिए हमें अपनी मनोभूमि को श्रद्धासिक्त करना होगा। ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वभाव और कर्तव्य पर वैसा ही विश्वास करना होगा जैसे कि हमें उसके ऊपर अथवा अपने साधन सहचरों पर करते हैं। भावनापूर्ण उपासना अपना प्रतिफल उत्पन्न किए बिना नहीं रहती। इस तथ्य पर भी हमारी परिपूर्ण मान्यता होनी चाहिए और प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि अपना भावना स्तर उपासना को प्रखर बनाने के अनुकूल बनाता और बढ़ाता चला जाए। अपने आप निर्माण ही सबसे बड़ा, सबसे जटिल और सबसे झंझट का काम है। यदि उसे पूरा किया जा सके तो कोई छोटी सी भी उपासना पद्धति थोड़े दिनों में ही आश्चर्यजनक प्रतिफल उत्पन्न कर सकती है। पूजा उपासना का सही लाभ तभी मिल सकता है जब उसका आधार ठीक है, श्रद्धापरक है, प्रभु के प्रति अपने कर्तव्य के नाते वह किया जाए। इसके विपरीत यह समझना भूल है कि पूजा करना ईश्वर पर ऐसा एहसान करना है जिसके बदले में उसे हमारी उचित अनुचित मनोकामनाएं पूरी करनी ही चाहिए। ओछे स्तर के लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसी प्रलोभन से पूजा पत्री का औधा सीधा ठाठ रोपते रहते हैं। आधार ही गलत हो तो बात कैसे बने, पार कैसे पड़े। पूजा करने वालों से दोस्ती और न करने वालों से कट्टी यदि ऐसी रीति नीति अपनाने लगे तो फिर ईश्वर को समदर्शी कैसे कहा जा सकेगा। फिर संसार में कर्तव्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता क्यों रहेगी। यदि पूजा द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती है तो फिर इतने सस्ते और सरल मार्ग को छोड़कर क्यों कोई कष्ट साध्य गति विधियां अपनाने को तैयार होगा। यदि यह तथ्य सही होता तो मंदिरों के पुजारी सर्व मनोरथ संपन्न हो गए होते और साधु पंडित जो ईश्वर का ही झंडा उठाए फिरते हैं सर्व कामना संपन्न होते। फिर उन्हें अभाव असंतोष क्यों सताता। स्पष्ट है कि यह कथित पुजारी वर्ग सामान्य पुरुषार्थ परायण व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं दीनहीन दिखाई देते हैं। उनके हीन स्तर पर घटिया व्यक्तित्व को देखकर ही विचारवान लोगों को उपासना से अरुचि होने लगती है। उनकी दुर्गति का कारण उनका उपासना एवं ईश्वर संबंधी विकृत दृष्टिकोण होता है। वास्तव में ईश्वर को चापलूसी पसंद, अपने द्वारा चढ़ाए जाने वाले पदार्थों का लालची, अपनी प्रशंसा करने वालों की उचित अनुचित हर मान्यता पूरी करने वाला मानना उसके गौरव को गिराना तथा उसकी व्यवस्था का खंडन करना है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बार बार आग्रह, पूजा पत्री द्वारा उसके लिए दबाव डालने का प्रयास इस बात का प्रमाण है कि ऐसे करने वालों को ईश्वर की समझदारी तथा करुणा पर भरोसा नहीं है। यह सब श्रद्धा विश्वास के विपरीत अनास्था जनित स्वार्थपरत तथा संकालु प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। यह अनास्था एवं अविश्वास ही उपासना की सफलता का कारण बनता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।